हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज कर रहे थे। उसमें हमने 3 चैप्टर लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर। यह है एक्सटर्नल सेक्टर, प्लेइंग द लॉन्ग गेम। ओके, थोड़ा सा एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में बात करते हैं पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि एक्सटर्नल सेक्टर है क्या, किस तरह से ये इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। ओके, तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल सेक्टर की, तो एक्सटर्नल सेक्टर मोर और लेस रिलेटेड टू ट्रेड। ये ट्रेड से रिलेटेड रहने वाला है कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही बात हमारी करने वाले हम इसमें एक्सटर्नल सेक्टर में, क्योंकि मोर और लेस जो हमारा डेवलपमेंट या फिर आप कह सकते हैं जीडीपी जो है, दो जीडीपी और डेवलपमेंट देखो अलग अलग कंसेप्ट है। हम इसको इंटरचेंजिंगली यूज करते हैं हमारे लेक्चर्स में, और डेवलपमेंट हम सिनोनिम मानते हैं जीडीपी का, बट ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट और जीडीपी अलग अलग बात है। डेवलपमेंट एक क्या है ना, कि बहुत ही होलसम टर्म है। इसमें कई कई सारे तरह की फैक्टर्स काउंट होते हैं, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। तो एक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी टर्म है, जबकि जीडीपी एक तरीके से इकोनॉमिक टर्म्स में ही बात करती है। ठीक है, तो जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है, कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, हमारी क्या कंपिटिटिवनेस है मार्केट में, तो हम इसमें मार्केट कंपिटिटिवनेस की बात करेंगे, कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी कंपनीज के जो अदर वर्ल्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में compete कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और हम कुछ ट्रेंड एनालिसिस करेंगे इसमें। ट्रेंड एनालिसिस कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमारी एक्सपोर्ट है, जो सर्विस सेक्टर है, मर्चेंडाइज जो हमारी एक्टिविटी है जिसमें गुड्स हमारे आते हैं, तो वो किस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। मीन्स वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, बीच में अगर कोई फ्लक्चुएशन ईयर आया है, पीरियड आया है, तो वो क्यों आया है, वो सब रीजंस हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स। तो ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स से पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमको समझना है इस चैप्टर के लिए। पहला है ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स। ये क्या होता है? देखो, ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी कंट्री के द्वारा उसकी जो ट्रेड पॉलिसी है, हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है, उसमें कितना फ्रिक्वेंटली चेंज किया गया है। ओके, अगर चेंजेस बहुत ज्यादा हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज करा गया है, और जो कि मेजर चेंजेस हैं ट्रेड पॉलिसी में, अगर वो मेजर चेंजेस हैं, तो हमारी जो ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स है वो उसकी वैल्यू हाई रहेगी। ठीक है, और अगर हमारे फ्रिक्वेंट चेंजेस जो है वो कम है और स्टेबल इकोनॉमी पॉलिसी है हमारी, तो ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स की वैल्यू कम रहेगी। तो ये तो है हमारा ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स के बारे में। हाई ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स, फ्रीक्वेंट एंड सिग्निफिकेंट ट्रेड पॉलिसी चेंजेस। एक तो फ्रीक्वेंट होना चाहिए, दूसरा सिग्निफिकेंट होना चाहिए, दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, तब टीपीआई हाई रहेगा। लो टीपीआई कब रहेगा? जब फ्यूअर पॉलिसी इंटरवेंशन रहेंगे, पॉलिसी इंटरवेंशन हमारे काफी रहेंगे, तो टीपीआई हमारा कम रहेगा। ओके, देखते हैं पहला जो हमारा ग्राफ है, मर्चेंडाइज इंडेक्स, और देख लेते हैं एक बार, उसके बाद में हम थोड़ा इजी रहेगा, पूरा ही कवर कर लेंगे एक साथ। मर्चेंडाइज ट्रेड क्या होती है? देखो, दो तरह के ट्रेड हम करते हैं। जैसे हम जीएसटी हमारा है, तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें गुड्स भी आता है और सर्विसेज भी आता है। इसी तरह से जो हमारी ट्रेड होती है ना, वो दो तरह की ट्रेड होती है। एक तो मर्चेंडाइज ट्रेड होती है, एक सर्विसेज ट्रेड होती है। ओके, तो मर्चेंडाइज ट्रेड में क्या क्या आता है? मर्चेंडाइज ट्रेड रेफर टू द ट्रेड ऑफ टेंजिबल गुड्स बिटवीन कंट्रीज। मींस जो भी टेंजिबल चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, आंखों से हाथों से छू सकते हैं, वही सब हमारी मर्चेंडाइज ट्रेड के अंदर काउंट होती है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, मिनरल्स एंड फ्यूल्स हो गए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गए, मशीनरी एंड व्हीकल्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। तो इन सभी चीजें क्या है? टेंजिबल है।
तो जो भी टेंजिबल चीजें हैं जिनको हम छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, वो सारी हमारी मर्चेंटाइज ट्रेड में आती है। अच्छा, इससे क्वेश्चन काफी बार आया है, इस जो हमने ये टेबल प्रिपेयर किया आपको शॉर्ट नोट, इससे काफी बार क्वेश्चन आया एग्जाम में कि वो 4 ऑप्शन दे देते हैं और वो पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा मर्चेंटाइज ट्रेड का पार्ट है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो हमारे जो लेक्चर्स हैं उसमें ये तो हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा ये जो शॉर्ट नोट्स हम पास में लिख रहे हैं ना, नोट्स में इंक्लूड कर रहे हैं, ये शॉर्ट नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस डिटेल। ओके, चलो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो ईयरली चेंज होती है, बट ये क्या, ये स्टैटिक पार्ट है, ये हमको पता होना ही होना चाहिए, इससे तो क्वेश्चन आना, ये अगर ये आएगा तो ही हमारा ये क्लियर हो पाएगा। ओके, तो मूव करते हैं थोड़ा सा डिटेल की तरफ कि गवर्नमेंट हमको क्या डिटेल्स दे रही है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, राइजिंग ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी, ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मीन्स कंट्रीज फ्रिक्वेंटली खुद की ट्रेड पॉलिसीज में काफी मेजर चेंजेस ला रही हैं। और वो चेंजेस क्या आ रहे हैं, देखो 3 ग्राफ दे रखे हैं हमको। एक तो ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स का है, जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स का है, ये दोनों के बीच में, मीन्स ये एवरेज है ग्रीन का और रेड का। ग्रीन हमारा ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स हैं और रेड क्या है, ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं। मींस अगर कोई ट्रेड को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी डिसीजन लिए जाएंगे तो वो तो ग्रीन में आएगा, और अगर उसके अगेंस्ट में कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो रेड में है। अब आप अगर इस ग्राफ को मोटा मोटा देखें, अगर कुछ बेसिक, अगर इसके अंदर डिटेल में ना भी जाना चाहे तो हम बेसिक डिटेल अगर इसकी देखें तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाला पार्ट है उसके कंपेरिजन में रेड वाला पार्ट ज्यादा डिप कर रहा है। ओके, मींस रेस्ट्रिक्टिव जो मेजर्स हैं वो ज्यादा हैं कंपेयर टू ये हमारे फैसिलिटेटिव मेजर्स। तो ये ग्राफ यही बताता है हमको कि जो ट्रेड पॉलिसी है ना, हमारी वर्ल्ड की जो ट्रेड पॉलिसी है वो किस बेसिस पे डिसाइड की गई है। लास्ट के अगर 2019 से 25 तक का डेटा ही हमको दे रखा है, मींस करीबन 6 साल का डेटा हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जो लास्ट के 6 साल में ट्रेड पॉलिसी है वो जो हमारे रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं उसको ज्यादा फॉलो कर रही है, और जो फैसिलिटेटिव मेजर्स हैं उसको कम फॉलो कर रही है पॉलिसी। मींस ओके, हाँ, रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं वो ज्यादा लिए गए हैं और फैसिलिटेटिव मेजर्स हैं वो कम लिए गए हैं। तो इस तरह से ये ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स मूवमेंट कर रहा है। तो ये दिखा क्या रहा है, ट्रेड पॉलिसी जो हमारा एक्टिविटी इंडेक्स है क्या दिखा रहा है, एक तो पहली बात तो ये कर रहा है कि ट्रेड एक्टिविटी जो पॉलिसी चेंजेस हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, जो चेंजेस हो रहे हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक तो या तो फैसिलिटेटिव मेजर्स हो या रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स हो। तो ये रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स ज्यादा लिए गए हैं और फैसिलिटेटिव मेजर्स कम लिए गए हैं। मोटा मोटा ये ग्राफ यही बता रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट ग्राफ, ये देखते हैं ट्रेंड इन ट्रेड ग्रोथ। ओके, इस ग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो किस तरह से ये ग्राफ भी समझेंगे और फिर इसके रिपरकशंस इंडिया की इकोनॉमी पे जो पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो 2 तरह के ग्राफ दे रखे हैं, इसमें दो चीजों की बात करिए। एक तो हमारी एडवांस इकोनॉमीज, एई जो है हमारी एडवांस इकोनॉमीज है, ईएमडी हमारी वो है इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। ओके, तो 2 तरह की इकोनॉमीज है को कंपेयर किया जा रहा है, एक तो एडवांस जो इकोनॉमीज है और एक डेवलपिंग इकोनॉमीज है। अच्छा, ये जो कंटिन्यूस लाइन है वो एक्सपोर्ट की और ये जो डॉटेड लाइन है वो इंपोर्ट की है। तो पहले बात करते हैं हम डेवलपिंग कंट्रीज की। ये डेवलपिंग कंट्रीज का ग्राफ है, इससे हम एनालिसिस करेंगे कि जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज लेके आ रही है वो हमारी सक्सेसफुल है कि फेलियर की तरफ जा रही है। देखो कि ये 2024 का डेटा है, 2024 से 26 का कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है, 2 साल का कंपेयर हम कर रहे हैं। तो 2 साल के अंदर जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट था वो 6.5 से कम होना स्टार्ट करा और 5.9 पे आया, 5.9 से ऑलमोस्ट 3.3 पे प्लंज कर गया है, जबरदस्त तरीके से गिरा है। तो जो एक्सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज के एक्सपोर्ट थे वो बुरी तरीके से गिरे हैं, और जो इंपोर्ट है वो देखो 5.6 था, 5.6 से 4 पे आ गए हैं। इट मीन्स इंपोर्ट भी कम हुए हैं और एक्सपोर्ट भी कम हुए हैं, लेकिन इंपोर्ट के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट ज्यादा कम हुए हैं। ओके, तो हमारा जो एक्सपोर्ट था डेवलपिंग कंट्रीज का वो गिर गया है इंपोर्ट के कंपैरिजन में, काफी ज्यादा गिरा है। मींस जो गिरने की ग्रोथ है उसकी एक्सपोर्ट की ज्यादा है इंपोर्ट के कंपैरिजन में।
ओके। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बराबर रेशियो में गिरते तो मान लेते कि भाई जो ग्लोबल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड है वो कम हुई है और ट्रेड कम होने के कारण ये ग्राफ गिरा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंपैरिजन में ज्यादा गिरे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एडवांस इकोनॉमीज ने जो खुद के पॉलिसी डिसीजंस लिए उसका इफेक्ट पड़ा है डेवलपिंग कंट्रीज पे, जिसके कारण उनका एक्सपोर्ट में तो कमी हो गई और इंपोर्ट में इतनी कमी नहीं हुई है। अच्छा, अगर ये एडवांस इकोनॉमीज के डिसीजन के कारण हुआ होगा तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट एडवांस इकोनॉमीज पे आया होगा, वो भी हम देख लेते हैं। ये देखो, ये एडवांस इकोनॉमीज का एक्सपोर्ट था 1.8, ओके, और ये एडवांस इकोनॉमीज का इंपोर्ट था 2.1। तो एडवांस इकोनॉमीज का जो एक्सपोर्ट है वो तो 1.8 से इंक्रीज होके 2.1 पहुंचा, 2.1 से 1.7 आ गया, और जो उनका इंपोर्ट था वो 2.1 से 3.1 पहुंचा और 1.3 पे गिर गया। तो ट्रेड तो एडवांस इकोनॉमीज की भी कम हुई है, बट इसमें कंसिडर करने वाली बात यह है कि एडवांस इकोनॉमीज का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है इंपोर्ट के कंपैरिजन में, ओके। 1.8 से 2.1 गया है, फिर 1.7 पहुंचा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कम गिरा है इंपोर्ट के कंपैरिजन में, जबकि उसका उल्टा हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज में, उनका एक्सपोर्ट ज्यादा गिरा है इंपोर्ट के कंपैरिजन में। तो इसका ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? और ओवरऑल डेवलपिंग कंट्रीज पे, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है उस पे ट्रेड का ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। किसका पड़ा है? जो एडवांस इकोनॉमीज ने जो पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं, जैसे अभी यूरोप है, यूरोप ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, पॉलिसी डिसीजन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया अलग अलग कंट्रीज के साथ में, तो वो सारी इफेक्ट्स का इफेक्ट पड़ा है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज पे। इंडिया की ट्रेड परफॉर्मेंस देखते हैं 2026 में, क्या अप्रैल से दिसंबर 2025 का डेटा हमको दे रखा है, तो क्या ट्रेड परफॉर्मेंस रही है। देखो देखो डेटा है ना, किस तरह से झूठ बोला जाता है वो हम देखते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि ऑल ओवर ट्रेड ही कम हो रही है, वर्ल्ड में ट्रेड ही कम हो रही है, तो भाई ऐसा क्यों है कि डेवलपिंग कंट्रीज का एक्सपोर्ट ज्यादा गिरा है एडवांस इकोनॉमीज के कंपैरिजन में? तो फिर हमारा जो मेक इन इंडिया, ठीक है, और मेड फॉर इंडिया और ये जो स्कीम है स्किल इंडिया, वो सब क्या कर रहे हैं अगर हमारे एक्सपोर्ट गिरे जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसीज इनका फेलियर ही हम समझेंगे कि हमारे ये जो एक्सपोर्ट है वो गिर रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये स्कीम्स इंडिया में ही चल रही है, सारे डेवलपिंग कंट्रीज ने ऐसी खुद की कंट्रीज के लिए स्कीम चला रखी है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, फिर भी उनके एक्सपोर्ट नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक तरीके से क्या है ना, डेवलपिंग कंट्रीज को सोचना चाहिए किसी दूसरी डायरेक्शन में कि क्यों हम एडवांस इकोनॉमीज पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं और क्यों उनकी पॉलिसीज इतनी ज्यादा। तो एक तरीके से क्या है ना कि आइसोलेट धीरे धीरे होना चाहिए एडवांस इकोनॉमी से, क्योंकि वो देखो इस तरह से डिसीजंस ले रहे हैं कि वो जो उनकी ओपन इकोनॉमी थी पहले तो वो बोलते रहे कि इकोनॉमी ओपन करो, फिर जब एडवांस ये डेवलपिंग कंट्रीज थोड़ा सा डेवलप होना स्टार्ट करी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बूस्ट होने लगी, तो उन्होंने खुद की इकोनॉमीज को क्लोज कर लिया और वो है ना जो पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, उसको एज ए वेपन यूज कर रहे हैं और इस तरह से पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिसी साइन कर रहे हैं अग्रीमेंट्स की वो उनके फेवर में ज्यादा है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके फेवर में कम है। इसी से रिलेटेड अभी थोड़ा सा हमने देखा था कि 4-5 दिन पहले अमेरिका और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी, तो जो हमारा विपक्ष था वो काफी ज्यादा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा था कि इस तरह से ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए थी। जो इंडिया है वो 0% टैक्स लेगा और यूएस है वो 18% टैक्स लेगा कुछ गुड्स पे, सारे गुड्स पे नहीं है बट सिलेक्टेड गुड्स है। अभी सारी डिटेल तो जब ट्रेड डील एक्चुअली में साइन होगी और वो जब मार्केट में आएगा हमारे पास में पता चलेगा, तब एग्जैक्ट सिचुएशन हमको पता चलेगी। बट मोर और लेस ये क्या है ना, यूएसए के फेवर में ज्यादा रहने वाली है, इससे हमको कम फायदा रहने वाला है, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं अभी तक। फिर लेकिन डिटेल अभी हम देखेंगे जब आएगी। तो मर्चेंटाइज ट्रेड रिमेन्ड रेजिलिएंट अमिड ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी, मतलब ग्लोबल ट्रेंड की तो अनसर्टेन रहा है, लेकिन फिर भी मर्चेंटाइज ट्रेड जो है इंडिया की वो अच्छी खासी रही है। कैसे रही है हम देखते हैं। देखो मर्चेंटाइज ट्रेड क्या होती है वो हम देख चुके हैं। देखो सबसे पहले मर्चेंटाइज ट्रेड में ये हमारा एक्सपोर्ट है, ये हमारा इंपोर्ट है, और ये डिफरेंस इन दोनों का यूएसडी बिलियन डॉलर में बात कर रहे हैं, वो हम छोड़ो, लेकिन हमको तो मोटा मोटा समझना है कि कहना क्या चाहता है। देखो 24 से 25 का प्रीवियस एस्टिमेट से 24 से 25 का हम कंपेयर कर रहे हैं, अप्रैल टू दिसंबर 24 और अप्रैल टू दिसंबर 25। तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 5.9% के रेट से इंक्रीज हुए हैं,
वेरी गुड। हमारी मर्चेंडाइज ट्रेड का एक्सपोर्ट 5.9% की रेट से इंक्रीज हुआ है, और हमारा जो इंपोर्ट है, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये 5.9% हमारा इंपोर्ट है। तभी तो मैं बात करूं कि कैसे मर्चेंटाइज ट्रेड, ये तो डिफरेंस है ये हमारा, ठीक है, और ये हमारा हो गया एक्सपोर्ट। हाँ देखो, हमारा जो इंपोर्ट है वो तो 5.9% की रेट से इंक्रीज हुआ है। ऑब्वियसली बात है, ये ग्राफ और ये ग्राफ अब सिमिलर लगने लगेंगे हमको कि देखो इंपोर्ट तो हमारा ज्यादा, इंपोर्ट की ग्रोथ तो हमारी ज्यादा हुई है और एक्सपोर्ट की ग्रोथ हमारी कम हुई है, ठीक है। ये बात ठीक है कि चलो दोनों में इंक्रीज हुआ है, कि हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है, 546 से 578 हो गया, हमारा इंपोर्ट की ग्रोथ कम हुई, एक्सपोर्ट की ग्रोथ कम हुई है, 322 से 330 ही हुई है। लेकिन जो अगर हम रेशो देखें तो इंपोर्ट ज्यादा इंक्रीज हुआ है, हमारा इंपोर्ट की ग्रोथ ज्यादा हुई है कंपेयर टू एक्सपोर्ट की ग्रोथ। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मेक इन इंडिया है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि भाई जब आप पूरे आपका थ्रस्ट ही पिछले 10-15 साल से एक ही गवर्नमेंट हमारे सेंट्रल में रही है और उनका कॉमन थ्रस्ट रहा है कि हमको हमारी जो ट्रेड है उसको इंक्रीज करना है, स्किल करना है लोगों को, और हमको एम्प्लॉयबल बनाना है लोगों को, ठीक है। तो फिर भी अगर हमारा एक्सपोर्ट है उसकी ग्रोथ इंपोर्ट के कंपेरिजन में कम है, तो कहीं ना कहीं हमको पॉलिसी रिव्यू की जरूरत है। नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की देखते हैं, इसको इससे अलग क्यों रखा गया है, जबकि ये तो मर्चेंडाइज ट्रेड ही है, एक तरह से विजिबल है, क्योंकि ये क्या ना कि काफी इसमें चेंजेस काफी फ्रिक्वेंट होते हैं। ज्वेलरी वगैरह में अभी हमने देखा था कि जैसे सिल्वर है वो एक ही दिन के अंदर 1-1.5 लाख रुपए उसकी वैल्यू में गिरावट आई थी। तो ये क्या ना कि काफी अनसर्टेन चीजें रहती है, तो ये इससे एक्चुअल आइडिया हमको लगता नहीं है, तो हम नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स को अलग में रखते हैं। तो नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट देखो, इसमें ये हमारा क्या है, इंपोर्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट हमारा एक्सपोर्ट है। तो जो इंपोर्ट है वो हमारा 9.5 की रेट से इंक्रीज हुआ है, जबकि एक्सपोर्ट हमारा 6% की रेट से हुआ है, ठीक है। तो अगेन हमारा इंपोर्ट इस सेक्शन में भी हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें ट्रेंड के अंदर, ट्रेंड का कुछ अगर एनालिसिस हम निकालें, तो पहला एनालिसिस तो हम ये निकाल सकते हैं कि देखो हर कंडीशन में इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट से ज्यादा है, ठीक है। ऑल ओवर वैल्यू में भी ज्यादा है और ग्रोथ रेट में भी ज्यादा है, इंपोर्ट की ग्रोथ रेट भी ज्यादा है एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट के कंपैरिजन में। तो ग्रोथ रेट इंपोर्ट की ज्यादा है, पहली चीज तो ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। डेटा हमको याद रखने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ मोटा मोटा एक चीज में याद रखना है कि इंपोर्ट की ग्रोथ रेट हर कंडीशन में, कोई सी भी ट्रेड हो सर्विसेज के अलावा, क्योंकि सर्विसेज में सिचुएशन उल्टा होने वाला है। हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ मर्चेंटाइज ट्रेड की। तो मर्चेंटाइज ट्रेड में क्या होता है, मर्केंटाइज ट्रेड में क्या होता है कि इंपोर्ट की ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट से ज्यादा है। डेवलपिंग कंट्रीज में जो इंपोर्ट है उसकी रेट एक्सपोर्ट से ज्यादा है, जबकि एडवांस इकोनॉमीज में एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट इंपोर्ट से ज्यादा है। पहला ग्राफ हमको ये बता रहा था कि हमारी जो ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स है वो काफी हाई है, और वो हाई है रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स के कारण, ना कि फैसिलिटेटिव मेजर्स के कारण। तो ये मोटा मोटा हमारा इस का समरी है, जो हमने 2-3 चीजें भी पढ़ी है उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज के बारे में। हम मर्चेंटाइज ट्रेड जो है हमारा कंप्लीट कर चुके हैं। मर्केंटाइज बोल दो, मर्चेंटाइज बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो हम ये जो हमारा मर्केंटाइज ट्रेड है ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सर्विसेज ट्रेड देखेंगे, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।